माना आशमी साहिबा, आप कैसे इस सारी सिचुएशन को एलैबोरेट करेंगी, इसका कैसे अहाता करेंगी? How? बहुत शुक्रिया। आई थिंक जिस खूबसूरत तरीके से एम्बेसडर एजाज चौधरी ने समंदर को कूजे में बंद करके तो ये स्टेज सेटिंग करती है इस कॉन्वर्सेशन की, और बहुत अच्छे तरीके से एडमिरल साहब ने भी जो उसका मिलिट्री एस्पेक्ट है वो बयान कर दिया है। तो इजाज़त हो तो मैं ज़रा थोड़े से डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक दो बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो देखें, इस कॉन्फ्लिक्ट के उसमें नतीजे में एक तो इंडिया की बहुत सारी मिथ्स जो हैं वो बस्ट हुई हैं, इंडिया के बारे में बहुत सारी मिथ्स बस्ट हुई हैं, उनके मिसपरसेप्शंस अपने बारे में थोड़ी सी जो है वो एक्सपोज हो गई हैं। और इसके साथ साथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एनालाइज करें कि कुछ हमारे बारे में जो नेगेटिव मिथ्स थी वो भी बस्ट हुई है। और देखिए, इंडिया को, और इस वक्त ना सिर्फ इंडिया को परेशानी है बल्कि दुनिया में जो उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उनको भी परेशानी है, जो उनके वैसे और वेस्टर्न पार्टनर्स हैं उन्हें भी परेशानी है, और आम जनरल दुनिया को भी हैरानगी है कि ये अभी जो पिछले 2-3 दिन में अनफोल्ड हुआ है, तो उसको सिर्फ हम नहीं एनालाइज कर रहे, उसको दुनिया की मिलिट्रीज भी एनालाइज कर रही हैं, उसको दुनिया के एनालिस्ट भी एनालाइज कर रहे हैं, जर्नलिस्ट भी बहुत कुछ उस पे लिख रहे हैं, और बहुत सीरियस बातें होनी शुरू हो गई हैं। तो देखिए, एक तो इंडिया की ये मिथ बस्ट हो गई है कि जी उससे बड़ा जो चौधरी है वो इस इलाके में कोई नहीं है, और वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होगा। और जब से उनकी को यूएस ने ये ख्वाब दिखाने शुरू किए थे, तो आपने देखा है कि उनका एटीट्यूड, उनका एग्रेशन, उनकी ईगो इस कदर की ब्लोटेड हो गई थी कि उन्होंने हर चीज को ब्लॉक कर दिया था। मोदी साहब ने देखें, जो थोड़ा बहुत सार्क पे चल रहा था मामला, उसको बिल्कुल बंद कर दिया। हम कहते रहे, सारी दुनिया को कहते रहे कि जी ये मामला इस तरह हल नहीं होते, आप नेगोशिएशंस करें। लेकिन उनको इतनी घमंड थी कि उन्होंने नहीं किया, और बालाकोट के बाद हमने कहा भी अब हम भी नहीं कहेंगे, अब हम उस वक्त नेगोशिएशंस को एक्सेप्ट करेंगे जब इंडिया कहेगा। तो देखें, वो भी उनकी बस हो गई है कि इंडिया में इस वक्त इतनी दुनिया ने देख लिया कि कन्वेंशनल वेपन्स की जो वो समझता था मुझ में पैरिटी है, या मैं उन पाकिस्तान से बहुत ज्यादा सुपीरियर हूँ, वो बस्ट हो गए। देखिए, इसमें स्ट्रेटेजिक वेपन्स तो नहीं इस्तेमाल हुए, लेकिन हमारी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है, जो प्रिसिजन है, जो प्रिपेयर्डनेस है, वो बिल्कुल उसका इंडिया के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। हालांकि वो हमसे, उनकी फौज 10% 10 गुना ज्यादा जो है वो बड़ी है, उनके पास इक्विपमेंट भी बहुत ज्यादा है। दूसरा, ये इंडिया के साथ साथ ये जो एक और मिथ थी कि जी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत सुपीरियर है, और इस वक्त कोई और दुनिया का मुल्क, बिलखसूस चाइना, मिलिटरली उस टेक्नोलॉजी को और उस प्रिसिजन को अचीव करने से बहुत दूर है। तो देखें, वो मिथ भी टोटली बस्ट हो गई है। इस वक्त सारी दुनिया ये सोचने पे मजबूर हो गई है कि ये पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर किस किस्म की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जॉइंट है, क्योंकि एजाज चौधरी साहब वुड एग्री विद मी कि हमने थ्रू आउट चाइना को के साथ बहुत कोऑपरेशन की है, और मिलके हमने बहुत सारी चीजें बनाई। JF-17 इज एन एग्जांपल, एंड मेनी अदर फ्रिगेट शिप्स जो हमने इकट्ठे मिलके बनाई हैं, और ये जहाज हमारे यहाँ भी बन रहे हैं। तो एक तो ये कि टेक्नोलॉजी की सुपीरियोरिटी पे दुनिया बहुत हैरान है। दूसरा, इस बात पे बहुत हैरान है, जैसे एडमिरल हुशाम ने भी कहा, कि एक न्यू मिलिट्री पैराडाइम सामने आया है, एक न्यू वॉर डॉक्ट्रिन सामने आया है, जिसमें एक कोऑर्डिनेटेड मल्टी प्लेटफॉर्म, मल्टी डिसिप्लिनरी कोऑर्डिनेशन इतनी खूबसूरत है कि दुनिया में कभी ये नहीं हुआ कि 200 किलोमीटर बियॉन्ड विजुअल रेंज आपने इस तरह ब्लॉक करके कम्युनिकेशंस, और बिल्कुल उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तो इस वक्त सारी दुनिया सर खुजा रही है।
तो जहाँ तक ये सवाल, और दूसरा इंडिया ही के बारे में मैं पहले कहूँगी कि इंडिया की जो और एक बहुत बड़ी मिथ बस्ट हुई है और उससे हमारे आईटी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, वो ये कि जी आईटी में तो उनसे बेहतर है ही कोई नहीं, जस्ट बिकॉज़ उनके 5-10 लोग जो हैं वो बड़ी आईटी कंपनीज के हेड्स हैं या डेप्टी हेड्स हैं और उनके बहुत सारे लोग जो हैं वो बैक ऑफिसेस में काम कर रहे हैं। ये एक परसेप्शन डेवलप हो गया था कि जी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में और आईटी में और एआई में शायद इंडिया का बहुत आगे चला गया और हमारा कोई मुकाबला नहीं। तो आई थिंक वो भी एक मिथ बिल्कुल बस्ट हो गई है उनकी। बिल्कुल। और इस तरीके से हमने उनकी वेबसाइट को हैक किया, सारा उनका मोस्ट मटेरियल है वो डार्क वेब पे मौजूद है। जहां तक हमारा ताल्लुक है, आई थिंक हमें भी मोरल बूस्टिंग तो हुई है। और लेकिन जो सबसे वी टॉक्ड अबाउट इट अ लॉट, बट आई जस्ट वांट टू टॉक ऑन वन एस्पेक्ट, और वो ये है कि देखिए पिछले 40 साल से हम इन स्टेट ऑफ, पहले जहाद था, फिर वॉर ऑन टेररिज्म, ये वो पूरी मुल्क के ऊपर एक ग्लूम एंड डूम की पोजीशन थी, खास तौर पे इकोनॉमी नीचे चली गई, ये हो गया। तो हमारे यूथ को, खास तौर पे हमारी पिछली एक जनरेशन को, अब जो जनरेशन है उससे अगली जनरेशन, उनको एक डिसइल्यूजनमेंट हो रही थी कि जी शायद इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया है, हम बहुत पीछे रह गए हैं, दुनिया में क्या हो गया है। आई थिंक ये बहुत बड़ा मोरल बूस्टर है हमारे यूथ के लिए, हमारे लोगों के लिए। हम जैसे लोगों को तो पता ही था, बट जनरल पब्लिक के लिए ये बहुत बड़ा मोरल बूस्टर है कि ये मुल्क, इसमें बहुत जान है अभी और हमारा फ्यूचर इसी से लिंक्ड है और हम इसको बहुत ज्यादा और मजबूत करेंगे। आई थिंक दैट प्राइड इन बीइंग पाकिस्तानी वो दोबारा आ गई है और हमें इस पे बहुत ज्यादा तवज्जो दे के इसको और कल्टीवेट करना चाहिए, और जो एक पाकिस्तानियत है उसको बहुत जोरों शोर से अपनी यंग जनरेशन को बताना चाहिए। देखिए मिलिटरीली तो हमने अपना प्रूव कर दिया है, ठीक है, डिप्लोमेटिकली भी हमने आपको प्रूव कर दिया है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की सगैसिटी और कंपोजर और हार्ड डिसीजंस लेने की कैपेसिटी भी प्रूव हो गई है, हमारी सोसाइटी की रेजिलियंस भी प्रूव हो गई है। आई थिंक ये बहुत सुनहरी मौका है इंटरनली अपने आप को स्टेबलाइज करने का और बूस्ट करने का, और एक्सटर्नली आई थिंक हमें इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नहीं है, बहुत सारे चैनल्स ने कहा कि जी हम लोग ये नहीं करते, डिप्लोमेट्स ये नहीं करते, वो शायद ज्यादा मेहनत नहीं करते, फलाना। देखिए मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये बात की है कि डिप्लोमेसी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि बाकी इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस और एटमॉस्फेरिक क्या है। तो इस वक्त जो हमारी बात सुनी जाएगी उसमें बाकी वजूहात की तो एक तरफ एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया की क्रेडिबिलिटी एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन स्टेट अब काफी एक्सपोज हो चुकी है, जितने स्कैंडल्स उनके निकलते हैं, यूरेनियम बिक रहा है, ये वो। और दूसरा उनकी क्रेडिबिलिटी एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट खत्म हुई है आफ्टर दी टेररिज्म अटैक्स इन कनाडा एंड यूएस, एंड उनके ऑस्ट्रेलिया ने भी लोग निकाल दिए, 4 डिप्लोमैट्स, यूके में भी उन्होंने कोशिश की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की। तो लोगों को अब ये एहसास होना शुरू हो गया है कि जी वी नीड टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो इस वक्त जो उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, जस्ट 2 मोर पॉइंट्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जो हैं वो भी, ये नहीं मैं कह रही कि जी वो कोई एकदम से उनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी, लेकिन उनके लिए लम्हा फिक्रिया जरूर है। इंटरनली जहां तक सवाल है, तो आज भी की भी खबरें थी कि आज शायद इंडिया में कोई ये आरएसएस की बड़ी मीटिंग होने जा रही है और जिसमें शायद ये भी वो डिस्कस करेंगे कि मोदी साहब को हटाएं, और उनका जो आगे फोर रनर है, जो फ्रंट रनर उनका है, वो कहते हैं वो जी प्रेसिडेंट जो है उनका आरएसएस का जो हेड है। तो इसलिए हमें बहुत कॉशियस रहना चाहिए। हाँ, अगर आरएसएस का प्रेसिडेंट भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, आई डोंट नो, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मेजोरिटी, खास तौर पे इस वक्त, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर ही से वो चेंज ला सकते हैं, नहीं या इलेक्शन कॉल कर सकते हैं।
तो हमें बिल्कुल अपना गार्ड 2-3 महीने नहीं, कभी भी नहीं फॉर द फोreseeable फ्यूचर डाउन करना चाहिए और हमें जो अपने 3 पॉइंट्स हमें अपने लेके जाने चाहिए और वो मनवाने चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी रिसेप्टिव है। कश्मीर का इशू, रिवर्सल ऑफ 360 और इन द लाइट ऑफ इंटरनेशनल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस एंड टेकिंग द कश्मीरीज अलोंग। दूसरा ये इंडस वाटर ट्रीटी को का जो उनका हेल्ड इन अबेयंस है उसको खत्म कराए और गारंटीज लें कि ये वाटर टेररिज्म पाकिस्तान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। और थर्ड कि ये टेररिज्म का जो ढोंग है इसको खत्म किया जाए और नेक्स्ट टाइम कोई भी टेररिस्ट अटैक हो चाहे वहां चाहे यहाँ, तो उसकी थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। बिकॉज टेररिज्म असल जो हो रहा है वो उनके यहाँ नहीं हो रहा, वो इंडिया हमारे यहाँ थ्रू अफगानिस्तान एंड थ्रू अदर मीन्स करवा रहा है। तो आई थिंक अगर हम ये 3 पॉइंट्स इंटरनेशनल कम्युनिटी को बावर कराने में कामयाब हो जाते हैं तो फॉर द फोreseeable फ्यूचर पाकिस्तान विल बी ऑन अ वेरी स्ट्रांग फुट। थैंक यू मैडम। अम्बेसडर